हेलो स्टूडेंट, मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप लोगों को पढ़ा रहा था लास्ट टर्न पे। ठीक है, तो लास्ट टर्न पे अपन ने बता दिया था भाई कि अगर कोई भी हमारे पास साइन इन्वर्स ऑफ, ठीक है, साइन इन्वर्स माइनस एक्स या टेन इन्वर्स माइनस एक्स या कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स होगा, तो मैंने बताया था आप लोगों को बच्चों ये क्या आता है हमारे पास, माइनस ऑफ साइन इन्वर्स एक्स माइनस ऑफ टेन इन्वर्स एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स। मतलब जिनकी रेंज हमारे पास माइनस पाई/2 से पाई/2 थी, उसके लिए नेगेटिव इनपुट में क्या होगा, आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ द सेम एंगल। क्लियर है क्या? फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास है कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, ठीक है, या कॉट इन्वर्स माइनस एक्स या सेक इन्वर्स माइनस एक्स, ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था आप लोग को आप क्या करेंगे, पाई में से वो एंगल माइनस कर देंगे, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स एंड पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? चलिए, तो ये चीज़ अपन ने बता दी थी आप लोगों को कि नेगेटिव इनपुट के लिए क्या होगा कि जिनकी रेंज माइनस पाई/2 से पाई/2 है, उसमें डायरेक्टली क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस विद द एंगल, ठीक है। और अगर हमारे पास जिसकी रेंज 0 से पाई के बीच में है वो सारे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो आप क्या करेंगे, पाई में से जो हमारे पास साइन इंडिपेंडेंट फ्रॉम द माइनस है उसकी वैल्यू निकाल के पाई में से माइनस कर देंगे तीनों में, ठीक है ना, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हुए करेंगे, ठीक है। ये अपन बता चुके थे आपको। अब देखिए कुछ रिलेशन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स एक्स प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स वाई के, ठीक है ना, मतलब साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई क्या होता है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई क्या होता है, ठीक है ना, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई क्या होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास, पहले मैं सारे रिजल्ट बता दे रहा हूँ कौन कौन से होते हैं, फिर मैं बता देता हूँ एनसीईआरटी में कौन कौन से गिवन है। क्लियर है क्या? अब बात समझ गया? चलिए, पहला रिजल्ट होता है बेटा साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई, ठीक है। ये होता है बेटा साइन इन्वर्स, ठीक है ना, एक्स वाई प्लस सॉरी एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए क्या लिख रहा है, साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई है, तो देखिए क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, अगर साइन हम दोनों साइड लें और इसे ए बोलें और इसे बी बोलें, तो साइन ए प्लस बी बेटा क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। तो अगर तुम इसको ए लोगे तो एक्स क्या बनेगा तुम्हारे पास, साइन ए बनेगा, और वाई क्या बनेगा तुम्हारे पास, साइन बी बनेगा। अगर साइन इन्वर्स एक्स तुम ए लेते हो और साइन इन्वर्स वाई तुम अगर बी लेते हो, ठीक है ना, तो एक्स तुम्हारा बन गया साइन है और वाई क्या बन गया तुम्हारा, साइन बी बन गया। क्लियर है? अब आप यहाँ पे देखो ये वही लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बात समझ में आ गई क्या? तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन ये कब वैलिड होती है बेटा, जब वैलिड कब होगी है, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो, ठीक है। इक्वल टू का साइन दोनों पे होल्ड करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझ गए बेटा? चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस, तो अगर हम इसको ए ले लें और इसको बी ले लें तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, कॉस ए, और वाई की वैल्यू क्या हो गई, कॉस बी। तो देखिए क्या आएगा आपके पास, कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो अगर तुमने इसको ए लिया हुआ है तो कॉस ए की वैल्यू एक्स हो गई और कॉस बी की वैल्यू वाई हो गई। क्लियर? समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? अबे ढक्कन, कॉस इन्वर्स एक्स अगर ए लिया तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो गया, एक्स, और कॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई, अगर इसको बी ले लिया तो। सिमिलरली अब दोनों साइड तुमने कॉस ले लिया, कॉस दोनों साइड लोगे तो ये क्या दिखेगा, कॉस ए प्लस बी दिखेगा, ये कैंसिल आउट हो गया कॉस जब लिया तो,
तो ये क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए कैसे निकालोगे अगर कॉस ए दिया हुआ है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। रटना नहीं है, लड़की नहीं समझ में आया, चलो कोई नहीं, मेरी बात समझो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर पहले एक्सप्रेशन को ए ले लें, ठीक है, सपोज कॉस इनवर्स एक्स को ले लिया ए, ठीक है, दोनों साइड मैंने कॉस लिया, दोनों साइड क्या लिया मैंने, कॉस। तो क्या आया लड़की, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, सॉरी कॉस ए, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू तेरे पास क्या आ गया, कॉस ए आ गया। बात समझ में आई लड़की। सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस बी आ जाएगा अगर इसको मैंने b लिया है तो तुमने इसको a लिया, इसको b लिया है, क्लियर है क्या। अब तुम्हारे पास फोटो कैसी दिखेगी, a प्लस बी ये दिखेगी। अब मैं दोनों साइड कॉस ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, कॉस। तो कॉस ऑफ a प्लस बी क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। कॉस ए का वैल्यू क्या है लड़की, x है, कॉस बी का वैल्यू क्या है लड़की, y है, माइनस अंडर रूट, साइन ए क्या बनेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, साइन बी क्या बनेगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर बना बेटा। तो a प्लस ये आ गया हमारे पास, कॉस ऑफ a प्लस बी आया। अब a प्लस बी हमें चाहिए तो इन्वर्स लेना पड़ेगा, ये क्या आ जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आया। a तुमने किसको एज्यूम किया था, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई इज इक्वल टू यही चीज़ तो लिखी हुई है। बात समझ में आई क्या, हाँ भाई समझ में आया बेटे, हिमांशु समझ में आया, ठीक है, क्लियर है, इरेज करो, ठीक है। इसी तरह देखिए तीसरा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। ये होता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, कब, जब एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है क्या। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास ये हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जब एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है क्या। और ये हो जाएगा पाई बाई 2 जब एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाए 1, एक्स वाई का वैल्यू 1 यहाँ पे डालो, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई 2 ही होता है, 1 अपॉन 0 क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, क्लियर है क्या, बोलो बात समझ में आई क्या। तो ये 3 थे प्लस वाले फॉर्मूले, कंडीशन याद रहेगी सबकी, बोलो इसमें एक्स वाई कुछ भी, अच्छा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम निकालते हैं यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तभी ये फॉर्मूले वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। एक्स और वाई दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं है तो आप बना लेंगे, पिछला फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ये पॉजिटिव नहीं है तो आप पॉजिटिव बना लेंगे, क्लियर है क्या, ये फॉर्मूले लगा के। बात समझ में आ रही है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाता है साइन इनवर्स, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। तो ये अगर a है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस, क्या ये समझ में आ रही कहाँ से फॉर्मूला डेराइव कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है कहाँ से फॉर्मूला डेराइव कर रहा हूँ, बोलो बेटा, नहीं आ रहा है समझे तुमको। अरे साइन ए कॉस बी अभी ये करके दिखाया ना, कॉस ए प्लस, उसी तरह ये देखो a ले लो, इसको b ले लो, a माइनस बी लगा दो, साइन ए माइनस बी,
साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसको ए लिया था तुमने तो साइन ए की वैल्यू एक्स हो गई, इसको बी लिया था तुमने साइन वाई की वैल्यू क्या हो गई बी, ठीक है ना, बोलो भाई। तो अब यहाँ पे देखो तुम्हें अगर साइन ए कॉस बी चाहिए तो कॉस बी के लिए क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए ऐसा हुआ। समझ में आ रहा है सर, रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को। चलिए पांचवा है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है। ये होता है बेटा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस, ये कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन y है, जब x इज ग्रेटर देन y है। क्लियर हुआ क्या, बोलो, सॉरी, जब x इज स्मॉलर देन y है, ठीक है, x इज स्मॉलर देन y। ये होगा माइनस टाइम कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन y होगा। क्लियर है क्या। एंड सिक्स फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये आएगा बेटा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले कब वैलिड हैं, जब आपके पास x और y दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। मतलब अगर पॉजिटिव इनपुट नहीं है तो ये फॉर्मूले एप्लीकेबल, क्या ये बात हमें समझ में आ गई बेटा। अब तुम कहोगे सर बताओ इतने सारे फॉर्मूले हम कैसे याद करें, तो अगर देखो कोई चीज़ अगर साइन इनवर्स में दी हुई है तो क्या हम उसे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑब्वियस बात है कर लेंगे। सपोज हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई है, मैंने कहा इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करके दिखाओ, आपने इसको एज्यूम किया थीटा, आपने इसको क्या एज्यूम किया, थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास एक्स अपॉन, अब आप ट्रायंगल बना लोगे, ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर एक्स है, हाइपोटेन्यूस वाई है, तो क्या हमारे पास बेस आ जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हुई कि नहीं हुई, तो थीटा क्या आ गया, कॉस इनवर्स अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, यही तो मैं बोल रहा था कि भाई हमें थीटा ही तो निकालना इन टर्म्स ऑफ कॉस। किसी ने कहा टेन इनवर्स के टर्म्स में निकालो, तो टेन इनवर्स में क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स में देखो टेन थीटा क्या होगा तुम्हारे पास, टेन थीटा हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस, तो भाई देखो साइन इनवर्स को तुम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो और मतलब जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है क्या, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। छोटा सा एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लो, हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, उसके अकॉर्डिंगली हम, तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप पूरे फार्मूले याद नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट जिनके एक एक फार्मूले वो तो याद कर लो, जैसे कि यहाँ पे फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 4 और फार्मूला नंबर 6, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मतलब जब कभी एडिशन का आया तो यहाँ पे केवल सिंगल फार्मूला है ना, अब तुमको वहाँ चेक नहीं करना है, यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी हो डजेंट मैटर, यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी हो डजेंट मैटर, यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी हो डजेंट मैटर। क्लियर है क्या, तो आप उसको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स में चेंज कर लो। लेकिन आपको एक अच्छी बात बताता हूँ एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी ने फालतू के फार्मूले दिए ही नहीं हैं। अच्छी बात बताऊँ एनसीईआरटी की आपको, उन्होंने कंडीशनल क्वेश्चन दिए ही नहीं है, मतलब आपको कंडीशन चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। मतलब बच्चों का फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद करने का इन्होंने सोच रखा है, ठीक है ना, मतलब कि बच्चा कुछ नया ना सीख पाए कभी जीवन में। क्लियर है, तो एनसीईआरटी इसीलिए मैं कहता हूँ फॉलो मत किया करो, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घूम जाएगा और तुम्हारा आंसर निकलेगा ही नहीं कभी ज़माने में। बात समझ में आ रही लड़की, हाँ। तो इसके लिए एनसीईआरटी में स्ट्रेट क्वेश्चन दे देगा, जो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाओगे तो निकल जाएगा आंसर। दिखाता हूँ मैं आपको, एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है बेटा, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई के लिए केवल ये फार्मूला दिया हुआ है, पहला वाला, ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई के लिए ये वाला फार्मूला दिया हुआ है, बस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में यही दिया हुआ है इन्होंने, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई,
ये सब कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई कुछ भी नहीं दिया है, उन्होंने केवल ये दो फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो इफ़ यू पीपल आर ओनली डिपेंडेंट ऑन NCERT, देन आई विल सजेस्ट यू दैट यू पीपल शुड लर्न ओनली दीज टू फार्मूलाज। क्लियर है क्या? मतलब अगर tan इनवर्स एक्स प्लस वाई लिखा है तो tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है क्या? और tan ऑफ a माइनस बी लिखा है तो a माइनस tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a। बिल्कुल इन्होंने आपके लिए बिल्कुल आसान कर दिया। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना कि अगर तुमने केवल ये दो फॉर्मूले याद किए तो भैया लंका लगनी तुम्हारी तय है, ठीक है ना? कुछ नहीं हो सकता है जीवन में फिर तुम्हारे, सही बता रहा हूँ लिटरली। NCERT ने टोटली इस हिसाब से सिलेबस डिज़ाइन किया है ताकि बच्चों का फ्यूचर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। लिटरेसी बस बढ़िया इंडिया के अंदर, ठीक है ना? पूरा सिलेबस ही नहीं दिया इन्होंने। मतलब जो चीज़ें आपने टच की हैं उन्हें बताओ तो भाई कि अगर एक्स वाई लेस देन 1 है, आपने ये फॉर्मूला दे दिया है, इस पे बेस क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछ दोगे, 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछोगे, बच्चे को 6 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन बच्चा कभी सोच पाएगा कि अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा? बोलो, कभी बच्चा सोच पाएगा? उसने तो केवल यही फार्मूला रट लिया है। और आप लोग इतने अच्छे से पढ़ते हैं कि आप लोगों को कंडीशन का ध्यान ही नहीं रहता है। हम इतने अच्छे से पढ़ते हैं कि बस हम फार्मूला ध्यान रखते हैं, हमें कंडीशन का ही तेल लेना है। क्लियर है क्या? कि क्या डोमेन होती है, क्या रेंज होती है, क्या कंडीशन लगी हुई, डजेंट मैटर फॉर अस। बात समझ में आ गई क्या? तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ध्यान दो। अगर आपको आगे कंपटीशन में जाना है, अगर आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, लाइक ह्यूमैनिटी वगैरह अगर आगे लेना चाहते हो, तो फिर इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इफ़ यू पीपल आर फोकसिंग ऑन इंजीनियरिंग, मैं बोलूँ अगर JEE मेंस एडवांस की बात करूँ या इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो इंजीनियरिंग में आगे सारी कैलकुलस ही आपको पढ़नी है, तो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी आपको। बात समझ में आ रही क्या? हाँ, तो डोंट डिपेंड ओनली ऑन दीज थिंग्स, ठीक है? तो मैंने आपको एक आसान तरीका बता दिया है कि भाई अगर आपको कंडीशंस याद नहीं करनी है तो आप वो केवल फॉर्मूले याद करो जिसमें केवल सिंगल रिजल्ट है, जिसमें कई रिजल्ट, जिसमें ब्रांच रिजल्ट है नहीं, इसमें 3 रिजल्ट हैं, इसमें 2 रिजल्ट हैं, उसमें 2 रिजल्ट हैं। तो ये रिजल्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नोट करने पैसे लेगी क्या? नोट कर फटाफट, चल। नोट कर लिया बेटे, ठीक है?
चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन से बेस्ट, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमसे किसी ने कहा बेटा कैलकुलेट साइन इनवर्स 3/4, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 12/13, ये मुझे दे दिया। अब देखो अगर हमें कंडीशन याद नहीं है तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में 2 फार्मूले थे, हम नहीं पता कर पाएंगे कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं। क्लियर है क्या? तो हमें कंडीशन यहाँ पे याद होनी ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, बोलो भाई। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, ठीक है, y की वैल्यू कितनी है, 12/13 है। अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, x² प्लस y² की वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये कितना आ रहा है, 9/16 प्लस 144/169। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं मतलब फ्रैक्शन में निकाल लूँ, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन। तो 16 5 80, तो ये कुछ हमारा 0.55 के आसपास आ रहा है। और 17 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो ये करीब 0.85 आ रहा है, लगभग अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को मर्ज करूँ तो ये लगभग 1.4 आ रहा है। मतलब मुझे ये पता चल गया जो x² प्लस y² है हमारा, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो मतलब अगर तुमने केवल एक फार्मूला याद किया होता तो यहाँ पे तुम्हारी थ्योरी फेल हो जाती कि नहीं हो जाती, ये बताओ भाई, बोलो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे दूसरा फार्मूला लगाएंगे। कौन सा हमारा दूसरा फार्मूला था, पाई माइनस साइन इनवर्स x √1 माइनस y² प्लस y √1 माइनस x²। क्लियर है क्या बेटे, बोलो। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या आ गया, पाई माइनस साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू है 3/4 √1 माइनस y² 12/13 का स्क्वायर प्लस y कितना है 12/13 √1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लो और आंसर आ गया हमारा यही, पाई माइनस साइन इनवर्स। ठीक है, ये एलसीएम लो अगर आप 13, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 13 अगर एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 13² माइनस 12² दैट इज़ 5²। तो 5/13 आ जाएगा, तो 3/4 इंटू 5/13 प्लस 12/13 इंटू √4² माइनस 9, ये क्या हो जाएगा, √7/4। यही आएगा बेटे, बोलो। क्लियर है क्या भाई? 16 में 9 गए तो 7 ही तो बचेगा, और उसके स्क्वायर रूट तो लिया नहीं जा सकता। तो आपने देखा ये आ गया आपके पास पाई माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, ये आ गया 15 प्लस 12√7/52। दिस इज योर आंसर। क्या ये बात हमें समझ में आई? बोलो भाई, क्लियर है क्या, समझ में? अब अगर आपको मान लो फार्मूला समाउ याद नहीं होता, लेकिन मैंने क्या बताया था कि जिनके सिंगल फार्मूले हैं वो आप याद कर लो। तो आपने सपोज अगर कॉस इनवर्स का फार्मूला याद किया होता, ठीक है, तो आपने क्या लगाया होता, कॉस इनवर्स, ठीक है, x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला अगर लगाना है आपको, तो पहले दोनों चीज़ों को हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो मान लो पहला एंगल अगर a है, पहला एंगल अगर क्या है a, तो हमारे पास देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, 3/4 दिया हुआ है। मान लिया हमने साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू a, तो यहाँ देखो साइन a का वैल्यू क्या हो गया बेटा, 3/4 हो गया, मतलब परपेंडिकुलर 3 हो गया और हाइपोटेनियस, तो बेस दुनिया का कोई बच्चा बोलेगा √7 ही आएगा। क्लियर है क्या? यहाँ से आप कॉस से निकाल लोगे, क्या आ जाएगा, √7/4। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, कॉस इनवर्स √7/, मतलब a को आपने कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया कि नहीं। सिमिलरली जब इसकी बारी आई दूसरा वाला, उसको मैंने b ले लिया। सपोज हमने क्या ले लिया, साइन इनवर्स 12/13 को क्या ले लिया है, b। तो साइन ऑफ b की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 12/, कोई भी बच्चा इसके लिए ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकता है क्या, ये एंगल b हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर 12 हो गया, हाइपोटेन्यूज 13 हो गया, तो बेस क्या आएगा, कोई भी बच्चा बता सकता है पाइथागोरस ट्रिपलेट से। क्या यहाँ से हम कॉस b निकाल सकते हैं, कॉस b कितना आ जाएगा भैया, 5/13। तो b की वैल्यू क्या हो गई, कॉस इनवर्स 5/13। तो अब बच्चा क्या करेगा, वहाँ पे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देगा, क्योंकि उसमें केवल सिंगल फार्मूला था, उसमें उसको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे वो डायरेक्टली लगा देगा कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स इंटू, और कॉस इनवर्स का जो एंगल है वो क्या आएगा, xy माइनस √1 माइनस x² √1 माइनस y², और वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आई हमको?
ठीक है। तो यहाँ पे अगर बच्चा यहाँ तक कर ले जाता है तो फिर वो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देगा डायरेक्टली, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, एक्स क्या है हमारे पास √7/4, √7/4 प्लस कॉस इनवर्स वाई, वाई क्या है हमारे पास 5/13, और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई हमें पता है क्या होता है बेटा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, ठीक है, माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है क्या? इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कॉस इनवर्स 5√7/52 माइनस यहाँ पे देखिए आएगा 9/16, दैट इज़ 3/4, और वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12/13। तो ये आ गया बेटा कॉस इनवर्स 5√7, ठीक है, अपॉन माइनस 36/52, ठीक है। ये आंसर और ये आंसर सेम है। कोई बच्चा कहेगा कैसे सर? तो सर ऐसे होगा कि देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 12/13 भी था, लेकिन कॉस इनवर्स में ये एंगल क्या आया था 5/13 आया था। दोनों हैं तो बी ही ना, तो सेम ही है ये आंसर, ठीक है ना। तो आइदर यू कैन डेराइव दिस और यू कैन डेराइव दिस। क्लियर है क्या? कोई भी एक आंसर आप निकाल दो, आंसर आपका सही है। बात समझ में आ रही है क्या? तो मैं तो सगेस यही करूँगा कि आप लोग कंडीशन याद कर लो, और नहीं भी याद कर पाओ तो केवल 3 फॉर्मूले याद करो जिसमें कंडीशन नहीं लगती है। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ें, इरेज कर दूँ? ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई होता है, ये मैंने आपको बताया बेटा क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स वाई एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई √1 माइनस, कब आएगा ये बेटा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, और ये आ जाएगा हमारे पास पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कब आएगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसका मतलब ये है कि 1 पे कोई भी दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो ना, इक्वल दोनों पे आ रहा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया बेटा, कॉस इनवर्स, ठीक है, एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस, आपको इस तरह ट्रीट करना है, ये कॉस ए लिखा है, ये कॉस बी लिखा है, तो कॉस ए प्लस बी क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, याद रहेगा, कभी अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। क्लियर है क्या? और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये क्या आया था बेटा हमारे पास, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, ये आपको इधर लिखना है, tan a लिखा है, ये लिखा है a, ये लिखा है b, तो tan ऑफ a प्लस b क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a, तो भूलोगे नहीं कभी जीवन में आप, ठीक है। एक्स वाई जब यहाँ पे लेस देन 1 होता था, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सॉरी पाई माइनस, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन जब हमारे पास एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 है, और बताया था ये π/2 होगा जब आपके पास एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, इक्वल्स टू 1। क्लियर है क्या? ये बताया अपन ने। अपन कर क्या रहे हैं, अपन ने कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला डेराइव करके दिखा रहे हैं कि यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई हर जगह डाल दिया,
क्या डाल दिया? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? 2 साइन इनवर्स। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, जब y की जगह x डाला तो x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या हो गया? 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन क्या है हमारे पास? 1 बाई, बोलो क्लियर हुआ क्या? बोलो भाई। या हम बोल सकते हैं जब x की वैल्यू लेस देन 1 बाई रूट 2 है। बोलो ठीक है। चलो 2 साइन इनवर्स x के लिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास, जब x इज लेस देन मॉड ऑफ 1 बाई रूट 2 लिख दे रहे। ठीक है, किसी कोई तकलीफ तो नहीं है? किसी कोई तकलीफ तो नहीं है? चलो इसी तरह इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2 है। क्लियर है क्या? अब आप बोलोगे सर ये कैसे ले आए तुम? बिल्कुल सही बात है। अब तुम ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है 2 थीटा। क्या लिखा हुआ है? 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू थीटा। तुमने इसको लिया है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? x। अबे ढक्कन मुंह खोल के देख रहा है, समझ तो सही। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? साइन थीटा तूने किसको लिया है? x को, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? वही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? साइन इनवर्स ले ले, 2 थीटा आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अगर साइन इनवर्स लेगा तो यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? देख, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस, यही तो लेके चले थे तुम ऐ चचा। पता नहीं क्या मुंह खोल के देख रहा है। अरे बोलो भाई, समझ में आया क्या? और फिर वही बात कि भैया एनसीईआरटी ने केवल एक फॉर्मूला दिया है 2 tan इनवर्स थीटा का, दैट इज tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला दिया उन्होंने, दैट इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? एनसीईआरटी ने केवल एक फॉर्मूला दिया है। आपकी ज़िंदगी बहुत ही आसान बना दी है एनसीईआरटी ने। बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से पबजी खेलो, फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, इंस्टा ट्विटर सब फॉलो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जीवन में बहुत आराम है एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे तो। बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पे देखिए आ जाएगा 2 cos इनवर्स x। अगर x की वाई पुट करेंगे क्या आ जाएगा? cos इनवर्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस, क्या मैंने यहाँ सही लिखा है क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ यार, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आ गया 2 cos इनवर्स x के लिए फॉर्मूला। ठीक है क्या? इसी तरह आप अगर बच्चा निकालोगे 2 tan इनवर्स x के लिए, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह आप निकालोगे बेटा 2 tan इनवर्स x के लिए, मतलब x और y दोनों रख दो बेटा। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 है, या मैं कह दूं जब मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 है। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स पाई माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? जब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और ये हो जाएगा पाई बाई 2। कब? जब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है। क्लियर है क्या? तो एनसीईआरटी ने आपके जीवन में बहुत ही आसान कर दिया है। मतलब जीवन आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गया है। केवल ये फॉर्मूला एनसीईआरटी ने आपको दिया है और कहा है कि इसी को ब्रह्मास्त्र मान लो, और इतना सारा पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत ही क्या है? जब एग्ज़ाम में नंबर मिल ही जाएंगे, क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसी से आना है, और हल्का सा इधर उधर हो गया तो 50 नंबर तो आ ही जाएंगे। अगर आपने पिछले 5 सालों का न्यूज़पेपर उठा के देखा होगा तो हर साल बच्चों का गणित का पेपर बिगड़ता है। एवरेज मार्क्स जो हैं पिछले 5 सालों के मैथ के, वो लगभग 55 मार्क्स हैं बोर्ड्स में, +2 के बोर्ड में
CBSE बताता है, ठीक है ना। 55, 50, 45, 60, 70 ऐसे आते हैं। एवरेज मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ। बिकॉज दोज स्टूडेंट्स हैव ओनली स्टडीड NCERT इन देयर होल सिलेबस, कोई भी दूसरी रेफरेंस बुक उन्होंने फॉलो नहीं की, तो भैया पढ़ोगे जो वही मिलेगा। और न्यूज़पेपर वाले क्या छापते हैं कि पेपर जो है वो IIT JEE पैटर्न पे आया, पेपर जो है JEE एडवांस के पैटर्न पे आया। अरे उनको ये नहीं पता है कि मूलभूत कमी हमारी NCERT में ही है, ठीक है। मैं कमी नहीं बता रहा हूँ, मेरे कहने मतलब है कंटेंट बहुत कम है, कंटेंट बढ़ाना चाहिए। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री की NCERT अच्छी है, फिजिक्स केमिस्ट्री की NCERT अगर आप पढ़ लोगे अच्छे से तो आप JEE मेंस में भी 10-10, 15-15 क्वेश्चन करके चले आओगे 25 में। लेकिन मैथ्स में NCERT अगर करके गए आओगे, विश्वास मानो खाता नहीं खोल पाओगे। चाहे 11वीं की पढ़ लो, चाहे 12वीं की पढ़ लो, खाता नहीं खुलेगा। सही बता रहे हैं। एक मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन कर ले जाओगे तुम लोग, मैथमेटिकल रीजनिंग कर ले जाओगे और स्टैटिस्टिक्स कर ले जाओगे, +1 में जो दोनों चैप्टर हैं, यही 2 क्वेश्चन बस कर पाओगे, जिसमें पढ़ने के लिए कुछ होता ही नहीं है आपके हिसाब से ना। स्टैटिस्टिक्स कोई नहीं पढ़ता है, रीजनिंग कोई नहीं पढ़ता है। हाँ, राम इज़ गोइंग होम, इसका निगेशन राम इज़ नॉट गोइंग होम, यही पढ़ के हमने पास कर लिया। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं, स्विचरी रूल तो हमने पढ़ा ही नहीं। ट्रुथ टेबल वगैरह से किए थे, 11th क्लास में किया था, ट्रुथ टेबल वगैरह से किया था मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। हैं सिलेबस ही नहीं हुआ था। वाह रे वाह, सही है भाई, सही है। चलिए क्या कर सकते हैं अपन। +2 में तो मैं ऐसा परेशान ना हो, मैं 3 बार रिवाइज़ करा दूंगा, प्रॉमिस है मेरा। कम से कम 3 बार रिवाइज़ करा दूंगा। जिस पेस में चल रहा है, ये जून चल रहा है ना, सितंबर तक मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा तुम्हारा, ठीक है। और किसी भी दिन भगाऊंगा नहीं, जितना क्लास में पढ़ा रहा हूँ इतना ही पढ़ाऊँगा। और आपको कहीं दूसरी जगह डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। इफ विल टेक माई एडवाइस, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ करना है, बहुत कुछ नहीं, आराम से आप कहीं दूसरी जगह डिपेंडेंट मत होइए। तो भैया देखिए, आप अगर आप ध्यान से देखें पेज नंबर 44 पे आपको केवल जो NCERT ने 2 क्वेश्चन, 2 फार्मूले दिए हुए, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y दिया है, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y दिया है। इसके अलावा उन्होंने कोई भी ज़रूरत नहीं समझी। ये जो 3 फार्मूले मैंने ज़रूर निकलवाए हैं, ये NCERT ने दिए हैं। आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट कि मैंने कुछ गलत कह दिया था अभी NCERT के लिए, वो ऐसा नहीं है। 2 tan इनवर्स x के उन्होंने बाकी के 2 फार्मूले भी लिख दिए हैं, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स x के लिए बाकी के 2 फार्मूले भी लिख दिए हैं कि sin इनवर्स 2x/1 + x² और cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। आप सबको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, x यहाँ पे tan थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जितने भी देखिए क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, इन्होंने tan इनवर्स के ही दिए हुए हैं। इन्होंने ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि इनको कि sin इनवर्स x + sin इनवर्स y के हम फॉर्मूले दे, क्वेश्चंस भी कम से कम दे दें बच्चों को। तो इन्होंने देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 है, जैसे कि एक्सरसाइज 2.2 में tan इनवर्स x + tan इनवर्स y पे ही दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, वो भी देखिए tan इनवर्स x + tan इनवर्स y पे ही दिया है, ठीक है ना। इन्होंने ज़रूरत ही नहीं समझी उस चीज़ की कि चलो बता दे। एग्जाम्पल 4 है ऑन पेज नंबर 45, ये भी tan इनवर्स x + tan इनवर्स y पे ही दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, जब NCERT ने दिया हुआ है और हमें NCERT ही पढ़नी है तो हम पढ़ा देते हैं। बट आई विल रिकमेंड यू पीपल दैट यू पीपल शुड फॉलो आइदर RD शर्मा और RS अग्रवाल। और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, नेट पे अवेलेबल है, गूगल PDF जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। हाँ, ज़्यादा पैसा आजकल आज की डेट में हर चीज़ डिजिटली अवेलेबल है, ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ बाकी के जो 2 फार्मूले NCERT ने दिए हुए हैं। तो 2 tan इनवर्स x के लिए एक फार्मूला ये हो गया बेटा, ठीक है। और 2 tan इनवर्स x के लिए हो गया बेटा एक फार्मूला, 2 tan इनवर्स x के लिए हो गया cos इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। और ये 2 tan इनवर्स x के लिए एक बार साइन वाला दे दिया उन्होंने, sin इनवर्स 2x / 1 + x², ठीक है। और इनकी कंडीशंस भी इन्होंने दे दी हैं कि ये है जब हमारा x > 0 है, और ये है जब हमारा mod of x < 1 है, ठीक है, <= 1, ठीक है। तो ये चीज़ हमको दे दी गई है यहाँ पे, तो कोई घबराने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है क्या। तो 2 ये 3 फार्मूले ये दिए हुए हैं इन्होंने NCERT में, तो आप ये तीनों फार्मूले आप याद कर लीजिएगा। आई सपोज दैट यू पीपल विल लर्न दिस। बिल्कुल वही चीज़ लिखी हुई है, देखिए cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है बेटा 1 - tan² थीटा / 1 +
और ये क्या लिखा है 2 थीटा ही तो लिखा हुआ है। इसको अगर थीटा ले लो तो ये टेन थीटा क्या हो गया हमारे पास x हो गया, और cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, तो यहाँ से वो फोटो निकल गया। ये समझ में आई क्या बात। इसी तरह साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो उन्होंने क्या किया है कि इसमें 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डाल दिया है, ठीक है ना। बिल्कुल भी इसमें घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्लियर है क्या। एक दो क्वेश्चन कर लें इस पर बेस। कहोगे पूरा लेक्चर में सर नेगेटिविटी ही करते रहे एनसीईआरटी की। बेसिकली यार थोड़ा सा पेन फील होता है स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, इस वजह से पेन फील होता है। क्योंकि यार जस्टिस करे तो भाई मतलब जिस पे हम डिपेंडेंट हैं वही जस्टिस नहीं कर पा रहा हमारे साथ, ठीक है ना। तो आपको बोर्ड्स में भी अच्छा करना है तो कम से कम यार रेफरेंस बुक तो एक अच्छी सेट करें एनसीईआरटी। चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा। एक एग्जांपल 4 दिया हुआ है आपको, ठीक है। दैट इज tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये हमें प्रूव करना है बेटा, ठीक है। तो बेटा अभी देखो पहली चीज़ तो हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बताया गया आप उस हिसाब से करेंगे। x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 1/, y की वैल्यू क्या दी हुई है 2/, x इंटू वाई कैलकुलेट करिए 1/2 इंटू 2/11 क्या आ रहा है बेटा 1/xy लेस देन 1 दिख रहा है क्या। और हमेशा एनसीईआरटी में लेस देन 1 ही आएगा, मतलब पहला वाला फॉर्मूला ही लगेगा, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। अगर आप दिखा लो एक लाइन लिखने में क्या जा रहा है, ठीक है ना। अब आपको पता चल गया xy लेस देन 1, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x कितना दिया है 1/2, y कितना दिया है 2/11, 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11, ये हो गया tan इनवर्स, ठीक है। 22 ले लो एलसीएम, ठीक है। ये आ गया 11 प्लस 4 अपॉन 22 माइनस 2 अपॉन 22, ये 22 से 22 गया, ठीक है। 11 और 4 कितना हो गया बेटा 15 अपॉन 20, सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3/4 आ गया, क्या प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। क्लियर है। तो आज का जो आपका मेजर काम है, जो भी फॉर्मूले आप मैक्सिमम रिमेंबर कर सकते हो वो याद कर लेना आप, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं। क्लियर है। तो ज़्यादा मतलब लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा, रेस्ट अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लो, समझ गए क्या। अरे बोलो भाई, समझ में आए हिमांशु मियाँ आलोक, ठीक है। तो बस यार कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलो।